नमस्ते बच्चों, हम देख रहे थे लेसन नंबर 2 कंपनी सेक्रेटरी। इससे पहले हमने देखे थे कंपनी सेक्रेटरी के गुण कौन कौन से हैं। अभी हम देखेंगे सेक्रेटरी की योग्यताओं के बारे में। सेक्रेटरी में कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो सेक्रेटरी की न्यूनतम योग्यताएं कंपनी कानून दर्शाई गई है, किंतु सेक्रेटरी के पास इससे अधिक योग्यता हो तो वह सेक्रेटरी के रूप में यशस्वी फर्ज अदा कर सकता है। वैसे सेक्रेटरी को कंपनी की चाबी कहा गया है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कंपनी का सेक्रेटरी है कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण रहता है। इसीलिए उसे अलग अलग भूमिकाओं में कार्य करना होता है और इसीलिए उसके पास गुण भी होने चाहिए और योग्यताएं भी होनी चाहिए, जो हम आगे देखेंगे। पहले देखेंगे हम शैक्षणिक योग्यताएं। सेक्रेटरी के पास इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये एक कंपनी सेक्रेटरी का ये एक जो है वो प्रमाण पत्र है, तो उसके पास वो सेक्रेटरी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी से एक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, अर्थात वो कंपनी के प्रावधान के अनुसार सेक्रेटरी होना चाहिए। तदुपरांत कायदे की डिग्री भी उसके पास होनी चाहिए ताकि वो अपने पूरी अनुबंध के साथ कंपनी से हिसाब किताब कर सके, पूरा काम कर सके। दूसरा देखेंगे हम हिसाबी व्यवस्था का ज्ञान। कंपनी के हिसाब व्यवस्थित तैयार किए जाए, कायदे के अनुसार तैयार किए जाए तथा सही समय पर उसका ऑडिट हो, ये सब कंपनी के सेक्रेटरी को उसके फ़र्ज अदा करने होते हैं। तब वो अंशधारकों के समक्ष वार्षिक हिसाब प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि कंपनी के सेक्रेटरी के पास हिसाबी व्यवस्था का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अगर उसके पास हिसाबी व्यवस्था का ज्ञान नहीं है तो वह कंपनी को चला नहीं पाएगा, तब यह असंभव है। यह तब संभव होता है जब उसके पास हिसाबी व्यवस्था का प्राथमिक ज्ञान हो तब। कार्यालय संचालन का ज्ञान। कार्यालय का प्रमुख सेक्रेटरी होता है। कार्यालय के कार्यों का वितरण करने के लिए अलग अलग विभागों के बीच संकलन स्थापित करने के लिए उसके पास कार्यालय संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है। कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है उसे अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके से संचालन करना होता है, इसीलिए उसे सारे विभागों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तदुपरांत कार्यालय के संचालन में दैनिक उपस्थित होने वाले प्रश्नों का हल निकालने के लिए उसके पास ऑफिस संचालन का ज्ञान भी होना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन से भी दैनिक जो है वो प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं, तो प्रश्नों को हल करने का उसके पास ज्ञान होना चाहिए, यानी कि ऑफिस संचालन का ज्ञान उसके पास होना चाहिए। सभा संचालन का ज्ञान। कंपनी सेक्रेटरी को संचालक मंडल की, अंशधारकों की, डिबेंचर धारकों की, लेनदारों की सभा आयोजित करनी पड़ती है। कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है उसे अलग अलग किरदार निभाने पड़ते हैं। कभी अंशधारकों की सभा लेनी होती है, कभी डिबेंचर धारकों की सभा लेनी होती है, कभी लेनदारों की सभा लेनी होती है, तो अलग अलग भूमिका उसे करनी होती है। इसीलिए वो सक्सेसफुल भी होना चाहिए, यशस्वी होना चाहिए, उसके पास सारा ज्ञान होना चाहिए। ऐसी सभा के आयोजन से पूर्व, सभा दौरान और सभा पूर्ण होने के बाद अलग अलग फर्ज अदा करनी पड़ती है, जैसे कि सभा आयोजित करने की नोटिस देना, एजेंडा तैयार करना, मिनट्स लिखना, प्रॉक्सी संबंधी प्रावधानों का पालन हो। इसलिए कंपनी धारा और सभा संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है। विविध कानूनी ज्ञान। वर्तमान परिस्थिति में सेक्रेटरी के पास अलग अलग कानूनों का ज्ञान होना आवश्यक है। अभी जैसे कि परिस्थिति बदल रही है, तो हर एक जैसे कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है वो ज्ञान भी वो और कानून का ज्ञान भी कंपनी के सेक्रेटरी को होना चाहिए, ताकि वर्तमान समय में कौन सी भी सिचुएशन आए वो सिचुएशन को हल कर सके, जिससे वो कंपनी का असरकारक संचालन कर सके। ये कानून जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, सेबी का अधिनियम, माल बिक्री अधिनियम, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड संबंधी कानून, प्रतिभूति करार संबंधी कानून, वेट संबंधी कानून, सर्विस टैक्स संबंधी कानून, इस प्रकार ऐसे अलग अलग प्रकार के कानूनी यदि ज्ञान सेक्रेटरी के पास न हो तो वह सरलता से कार्य नहीं कर पाएगा। अगर ये सब ज्ञान उसके पास है तो कार्यक्षमता में वो अपनी कार्यक्षमता के साथ कार्य कर सकता है तथा कंपनी को संभावित कानूनी कठिनाई से बचा भी सकता है। आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का ज्ञान। कंपनी समाज में अस्तित्व में आई है, वह समाज का एक हिस्सा है तथा समाज के विविध पक्षकारों के साथ उसे जुड़ना होता है। अंततः सेक्रेटरी को वर्तमान प्रभाव की जानकारी रखना भी आवश्यक है
और बदलते प्रवाहों को ध्यान में रखकर संचालक मंडल को जानकारी देना भी और मार्गदर्शन करना भी उसका काम है। इसीलिए लाभप्रद स्थिति का वो सर्जन हमेशा करता रहता है। समाज में प्रवर्तमान आर्थिक और राजनीतिक प्रवाहों कंपनी की निश्चित असर करते हैं। प्रवर्तमान समस्याओं का ज्ञान, सेक्रेटरी की वर्तमान प्रवाह और समस्याओं की जानकारी रखना ये भी सेक्रेटरी का एक काम है और उसे वो आवश्यक भी है। यह समस्या कंपनी के विकास पर असर करती है। जैसे कि आसाम में खनिज तेल पर प्रतिबंध वहाँ के किसी स्थानीय संगठन ने किया था। प्रवर्तमान समस्याओं के कारण उपस्थित होने वाली परिस्थिति के अनुसार सेक्रेटरी संचालक मंडल का योग्य मार्गदर्शन देता है और भविष्य में उपस्थित होने वाली समस्याओं के लिए एकजुट भी रहता है। अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व और अन्य भाषाओं का ज्ञान, कंपनी का संपूर्ण कार्य अंग्रेजी भाषा में होता है। सेक्रेटरी को अलग अलग पक्षकारों के साथ कंपनी की तरफ से पत्र व्यवहार करना होता है। यानी कि जो कंपनी का सेक्रेटरी है उसे अंग्रेजी ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए और साथ साथ उसे सारी भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हिंदी है, हिंदी भाषाओं का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा पर उसका प्रभुत्व होना चाहिए। कंपनी का विस्तार होने के कारण विदेशी कंपनियों के साथ उसे काम करना पड़ता है। जैसे जैसे कंपनी का दर्जा बढ़ता रहता है, उसकी शाखाएं फैलती रहती है और उसको कभी कभी विदेशी कंपनी के साथ भी काम करना होता है। तो विदेशी लोगों को तो हिंदी या अपनी मातृभाषा ये समझ में नहीं आएगी, इसलिए उनके साथ अगर काम करना है तो अंग्रेजी भाषाओं पर प्रभुत्व होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। ऐसे समय में विदेशी भाषाओं का ज्ञान सेक्रेटरी को आना ही चाहिए और सेक्रेटरी को अनुबंध करने में उपयोगी भी होता है। जनसंपर्क का ज्ञान, सेक्रेटरी को कंपनी के अलग अलग पक्षकारों के साथ काम करना होता है तथा उनके साथ संपर्क में रहना होता है, जिससे उन्हें विश्वास में लिया जाए या फिर उसे विश्वास दिलाया जाए। कंपनी सेक्रेटरी यदि योग्य ढंग से जनसंपर्क के ज्ञान का उपयोग करे तो लंबे समय में कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अंततः उसे जनसंपर्क का ज्ञान भी होना चाहिए। कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का ज्ञान, विकसित समाज और आधुनिक कंपनियों में कंप्यूटर आज के समय की आवश्यकता है। यानी कि आज की जो डिमांड है, आज आपको पता होगा, आज अगर आप किराने दुकान पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर मिलता है, वो बिल भी कंप्यूटर से मिलते रहते हैं। इसीलिए आज की डिमांड है या फिर आज की वो गरज ही है कि कंप्यूटर हमें आना ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा अंशधारकों, डिबेंचर धारकों, संचालक मंडल और कंपनी विषयक बातें पक्षकारों और विशाल सूचना संग्रहित कर सकते हैं, जिसके कारण समय, साधन और मानव श्रम की बचत होती है। अंततः सेक्रेटरी के पास कंप्यूटर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसीलिए ऑफिस संचालन में उपयोगी विविध प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उसे ज्ञान होना चाहिए, जिससे कंपनी के कर्मचारी की अशिष्टता पर अंकुश लगाया जा सके। तो ये हो गए कंपनी के सेक्रेटरी की योग्यताओं के बारे में। अभी हम आगे देखेंगे सेक्रेटरी की नियुक्ति और उससे प्रबंधी प्रावधान। नए कंपनी कानून 2013 के अनुसार सेक्रेटरी चाबीरूप संचालकीय व्यक्ति माना गया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंपनी के जो नए कानून बनाए 2013 के अनुसार, तो कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसे क्या कहा गया है, कंपनी की चाबी कहा गया है। और उसी की नियुक्ति करते समय कंपनी के निम्नलिखित प्रावधानों का पालन भी करना चाहिए। तो कौन कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है नियुक्त विषयक प्रावधान। जिस कंपनी की भरपाई पूंजी रुपये 5 करोड़ या उससे अधिक हो, वो कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति अनिवार्य है। जिस कंपनी की पूंजी है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, वह कंपनी के लिए सेक्रेटरी नियुक्ति करना अनिवार्य हो जाता है। दूसरा है सेक्रेटरी के रूप में मात्र जीवित व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है। साझेदारी पीढ़ी या अन्य संस्थाओं को सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की नियुक्ति करनी हो वो व्यक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र धारण किए होना चाहिए। जो सेक्रेटरी के पास सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति की जिसके पास ये प्रमाण पत्र है, ऐसे व्यक्ति की ही कंपनी सेक्रेटरी के लिए नियुक्ति हो सकती है। कंपनी सेक्रेटरी के रूप में दिवालिया, अस्थिर मस्तिष्क वाला या अवयस्क की नियुक्ति नहीं कर सकते। जैसे कि अगर उसके पास
ऐसे प्रमाण पत्र भी है, लेकिन वो दिवालिया है, या फिर जैसे कि भ्रष्टाचारी है, या फिर मंदबुद्धि है, या फिर अस्थिर मस्तिष्क वाला है, ऐसे व्यक्ति की कंपनी के लिए सेक्रेटरी के रूप में नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। कंपनी के रूप में नियुक्ति करने के लिए संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। इस प्रस्ताव में नियुक्ति विषयक शर्तें, मुआवजा यानी कि वेतन, मेंबरशिप नंबर होना चाहिए। सेक्रेटरी के पास KMP यानी कि मैनेजरियल पर्सन्स के रूप में नियुक्ति के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है। कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष MGT यानी कि 14, जिसके साथ संचालक मंडल का प्रस्ताव और सेक्रेटरी के पास से KMP के रूप में प्राप्त स्वीकृति पत्रक पंजीकृत करवाना पड़ता है। और फॉर्म MR 1 के साथ जिस व्यक्ति की नियुक्ति KMP के रूप में हुई है, उसकी स्वीकृति को संचालक मंडल का प्रस्ताव 60 दिन में पंजीकृत करवाना पड़ता है। तो ये है सेक्रेटरी के नियुक्ति के प्रावधान। यहाँ पे ये आपका लेसन समाप्त हो जाता है।